हूँ अक्षिता झा और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल एक्सप्रेसिव यूथ में। दोस्तों, आज हम महिलाओं के जीवन के उस भाग के बारे में बात करेंगे जिसे हम युवा अवस्था या लड़कपन कहते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि युवा अवस्था किसी भी मनुष्य के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और वो अपने जीवन काल का ज्यादातर हिस्सा युवा अवस्था में ही गुजार देता है। लेकिन युवा अवस्था में उत्पन्न होने वाली काफी सारी नई भावनाएं और परिवर्तन को लोग आज भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। यदि हम गाँव की बात करें तो हमारे देश में कुछ ऐसे गाँव हैं जहाँ आज भी महिलाओं की युवा अवस्था से जुड़े स्वास्थ्य को महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि पीरियड्स जैसी कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लड़कियां अपने 12वें-13वें साल में महसूस करती है। न सिर्फ शारीरिक बदलाव बल्कि मानसिक तौर पर भी उनमें काफी सारे बदलाव आते हैं और इस समय ये बहुत जरूरी है कि उनके माँ बाप उनसे दोस्ती का रिश्ता बनाए, क्योंकि दोस्तों जिस तरह का माहौल हमारे देश में है, कुछ आज भी जब लोगों को लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से काफी सारी परेशानियां हो जाती हैं, काफी सारी चीजें लड़कियों को फेस करनी पड़ती है, तो ये काफी दुखद है। इवन आज के समय में हम ओपनली होकर सेक्स एजुकेशन के बारे में भी बात नहीं करते हैं। आइए आज हम जानेंगे कुछ आम लोगों से कि ये कुछ सवाल कितने जरूरी है और महिलाओं की युवा अवस्था में उठ रहे सवाल के क्या जवाब हैं। मैम, मेरा आपसे सवाल है कि जो बच्चियां होती हैं जब वो 12-13 के एज में आती हैं, उनके साथ बहुत सारी चेंजेस होती है, लाइक पीरियड्स और इस तरह की चीज़ें उनको फेस करना पड़ता है। तो उनके लिए माँ बाप को उनका ध्यान देना चाहिए, सही टाइम पर उनका केयर करना चाहिए। वो क्या चाह रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, वो भी समझना चाहिए, फ्रेंड्स की तरह बिहेव करना चाहिए। अब वो टाइम नहीं रहा है कि आप पेरेंट्स जो हैं बच्चे को स्ट्रिक्ट होकर आप उसको फॉलो कराएं। हाँ। उसके लिए कि आप बच्चे से जितना क्लोज हो सके, जितना वो शेयर कर सके वो करेगा ही बच्चा। जी, फ्रीडम होना चाहिए, बट बच्चे वही ओवरऑल कंट्रोल होना चाहिए। न सिर्फ फिजिकल चेंजेस बल्कि उनको काफी सारी मेंटल चेंजेस भी फील करनी होती है और सोसाइटी इन चीजों से लेकर आज भी पीछे है। पर बच्चों से बात करनी चाहिए, क्या दिक्कत आ रही है उनसे बात करना चाहिए, उसका जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना चाहिए, टाइम देना चाहिए। बच्चों को पेरेंट्स के पास ऐसा है कि टाइम ही नहीं दे रहे हैं बच्चे लोग, अपनी ही दुनिया में वो लोग भी मस्त हैं, बच्चे लोग अपनी दुनिया में। सेक्स एजुकेशन कितनी जरूरी है? छोटे बच्चे को, खास करके लड़कियों को समझ होनी चाहिए कि कौन कैसे छूता है, उनको कौन सा टच कैसा है, वो अवेयरनेस होना जरूरी है। इसका कोई ईयर्स नहीं होना चाहिए, 2-3 साल भी अगर हो गया है तभी बच्चे को सब कुछ समझा देना चाहिए, जब तक बच्चा सब कुछ समझ रहा है। तो हर एक एक्टिविटी एज के हिसाब से उसको अवेयर करते रहना चाहिए कि क्या गलत है। अगर तुम्हें गलत तरीके से छूता है तो फिजिकल एब्यूज है एक तरह से। तो आपकी फ्रेंड या गर्लफ्रेंड रही होंगी। आपसे सवाल है कि जो गर्लफ्रेंड्स को लेके आपके जो सिक्योरिटी लेवल्स होते हैं और जो बहन को लेके होते हैं, इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं? डिफरेंसेस पर्सनल सोच पे होता है, जो सीधी सी बात है। दोनों सेम जगह, वो अपनी जगह कुछ कर रही है तो उसको बस देखना चाहिए कि वो सही है या गलत। जो आपकी गर्लफ्रेंड है शायद वो भी तो किसी की बहन है। हाँ, ठीक है। तो फिर तो मेरी बहन भी किसी की गर्लफ्रेंड बन सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगता है देखने वो उसकी तरफ से अच्छा होना चाहिए, सीधी सी बात है। वो केयर करे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। मैम, मेरा आपसे सवाल है कि लोग आज से काफी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है पीरियड्स और इन टॉपिक पे बात करने के लिए, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी भी हमारा समाज जो है ना वो उसी टाइप में जी रहा है, जब मतलब हमारे यहाँ लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए या फिर और कुछ। और अभी तो मतलब मॉडर्न युग है, सब चाहता खुल के जिए। हमारे यहाँ की महिलाएं बहुत आगे जा चुकी हैं और फिर भी कुछ आदमी जो है ना, कुछ तो उनका माइंड जो वहीं तक है। तो चीजें फील करती हैं लड़कियां, फिजिकली तो चेंजेस होती ही हैं, जो मेंटल चेंजेस होती है, इनसे माँ बाप को कैसे डील करना चाहिए? बीइंग अ गर्ल, आपके मदर फादर कितने सपोर्टिव थे? मेरा मानना ये है कि जैसे नॉर्मली ऐसे फील मतलब डील करना चाहिए ना जैसे वो उनके फ्रेंड्स हो, क्योंकि अभी के टाइम पे लड़कियों के साथ बाहर भी मतलब बहुत कुछ गलत हो सकता है। तो पेरेंट्स को उनके साथ ऐसा बना के रखना चाहिए ताकि अगर उनके साथ बाहर कुछ गलत भी होता है या फिर कोई भी बातें हो, वो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बातें, तो वो अपने पेरेंट्स से बता सके, खुल के बात कर सके। तो इसके लिए जो है ना पेरेंट्स को उनके साथ ऐसा बना के रखना पड़ता है, एक एज अ फ्रेंड के जैसा। और जहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स हैं, तो मेरे पेरेंट्स हैं बहुत सपोर्टिव, उन्होंने ऐसा मतलब किया है मेरे को और मेरी लाइफ की सारी बातें उनको पता है। तो सेक्स एजुकेशन कितनी ज्यादा जरूरी है कि वो डिसाइड कर पाए कि कौन हमारे लिए सही है और कौन गलत। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले एक माँ बाप की होती है कि वो अपने बच्चों को ये बताए। सवाल है कि आप पूर्णिया में रहकर पढ़ाई करते हो, तो यहाँ पे आपके साथ लड़कियां भी पढ़ती है और बहुत ओपन अप टाइप का
एक थोड़ा अच्छा माहौल है, जबकि गांव में ऐसा नहीं है। जैसे शहर लोग के माता पिता का अलग ही नजरिया, गांव लोग के क्या 17-18 साल की लड़की हुई तो वो लोग समझते हैं कि लड़की एक बोझ हो गई है। जो गर्लफ्रेंड्स या फ्रेंड्स होती है आप उनके साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हो, जबकि बहनों के साथ ऐसा नहीं होता है। मतलब उनको एक लिमिटेड कर दिया जाता है कि अब अपने भाइयों से इस हद तक बात करोगे। देखा जाता है जैसे बड़े शहरों में बहुत सी बहनें होती हैं जो अपने भाई से बहुत सारी चीज़ ओपनली बोल सकती है, जैसे लेकिन गांव या फिर इनफैक्ट बिहार में या फिर इधर उधर भी तो वो ज़्यादा नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि भाई उनकी बातों को समझते ही नहीं है। मेरा निकलना बंद हो जाएगा, क्या पता इनफैक्ट उनकी शादी भी हो जाएगी। इस वजह से वो सब डरती हैं। जब तक ये डर खत्म नहीं होगा तब तक वो कोई एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाएंगे ना। लड़के होते हैं उनको अपनी तो गर्लफ्रेंड चाहिए जो किसी और की बहन हो, पर अपनी बहन किसी और की गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बेसिकली अपना मेंटेलिटी की सोच है। जैसे मान के चलिए मेरे पास एक न्यू मोबाइल है तो मैं अपना मोबाइल संभाल के रखूंगा, वो किसी और का मोबाइल है तो उसको ज़्यादा यूज़ करूंगा। सेक्स सब करना चाहते हैं लेकिन जब बीवी हो तो वो वर्जिन होनी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। ये सब सोच बदलना होगा, चाहे वो अपनी घर की हो। अब मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो वो भी किसी की बहन होगी, उसका भी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि काफी सारी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और एक तरह से ये क्लियर हो गया है कि माँ बाप को उनके बच्चों से किस तरह से बातचीत करनी चाहिए और कैसा उनका रिश्ता होना चाहिए। साथ ही हमने सेक्स एजुकेशन के बारे में भी कुछ आम लोगों से बातें की जिसका जवाब आपने अभी अभी सुना। आइए जानते हैं विस्तार से डॉक्टर्स क्या कहते हैं। जिस तरह की समस्याएं आज युवाओं के स्वास्थ्य में आ रही है, खास करके महिलाओं को, उनको काफी सारी परेशानियां हो रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आजकल जो हम अनुभव कर रहे हैं तो आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि लड़कियों में मैच्योरिटी बहुत जल्दी हो रहा है, जल्दी मैच्योर हो जा रही है लड़कियां जो है बहुत जल्दी जो है। उसका रीज़न भी है बहुत सारा मोबाइल टीवी ये वो सब आजकल जो लोग देख रहे हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि लड़कियों में पीरियड्स बहुत जल्दी आ रहा है और बहुत सारा चीज़ है जो सेक्स संबंधी है या कुछ है, उसमें जागरूकता समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ये हम देख रहे हैं कि 7 से 9 साल के लड़कियों को बच्चों को शुरू हो जाता है और हमने देखा है हमारे यहाँ आती हैं 10 से 11 साल की लड़कियों को पीरियड हो जाता है, जिस समय बिल्कुल अबोध रहती है, कुछ भी नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जिस समय पीरियड होता है समझ में नहीं आता है, स्कूल जाना है, क्लास 3-4 की लड़कियाँ हैं, क्या करें कैसे करें, तो उस समय गार्जियन का बहुत इंपॉर्टेंस है, खासकर मदर का, जो घर में मदर या बड़ी सिस्टर है, वो उनको कैसे समझाए कि ये नॉर्मल है और एक लड़की के साथ में ये जीवन में होना है। जो बच्चियों में किस तरह के शारीरिक बदलाव होते हैं और इसका क्या कारण है? इसका कारण है, सबसे ज़्यादा कारण और बड़ा कारण तो खान पान का गड़बड़ी है। जो जंक फूड और आर्टिफिशियल फूड है, मिल्क वगैरह में काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव है, हार्मोन है दिए जाते हैं जो कि शारीरिक ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो लड़कियों में पाया जाता है, जो जिसको जिस एज में होना चाहिए 14-15 में होना चाहिए, वो आजकल 9-10 साल में हो जा रहा है। तो मैम सेक्स एजुकेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है आजकल? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल। सुरक्षा के ख्याल से सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर सेक्स के बारे में कुछ नहीं पता होगा तो उनके साथ में रोज़ घटना घट रही है, रोज़ अगर पता चल जाएगा कि नहीं उनके साथ में कुछ ये सेक्स है, किस तरह का टच होना चाहिए, किस तरह का नहीं होना चाहिए, इसके बारे में उसको अनुभव होना चाहिए, बताना चाहिए वो क्या है बैड टच, क्या है गुड टच। आजकल तो बैड टच गुड टच बच्चों को सिखाया जाता है। महिलाओं की स्वास्थ्य से जुड़ी ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही होगी और इसको जरूर से जरूर अपने माँ बाप, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको उनकी युवा अवस्था थोड़ी आसान लगे। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।